मरहूम मोहम्मद निजामुद्दीन साहब को आज भी लोग अच्छे नामों से याद करते हैं और उनकी कमी आज भी महसूस होती है। इसी कड़ी में उनके डेथ एनिवर्सरी के मौके पर कॉमरेड विकास रंजन भट्टाचार्य मौजूद हुए। उन्होंने इस दौरान मोहम्मद निजामुद्दीन साहब को लेकर कहा कि मोहम्मद निजामुद्दीन साहब ने एजुकेशन समेत कई क्षेत्रों में ज़बरदस्त काम किए हैं। इस दौरान उन्होंने निजामुद्दीन साहब की अहलिया हबीबा खातून से मुलाकात किया और उनसे आशीर्वाद भी लिया। इस खास मौके पर मोहम्मद निजामुद्दीन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से कॉमरेड विकास रंजन भट्टाचार्य को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान ट्रस्ट के सेक्रेटरी डॉक्टर एम मंसूर आलम, डॉक्टर फवाद हलीम, मंजर अहसन समेत सागर अहसन, शफकत तबस्सुम, तोगराल कमल, मोहम्मद मसरूर आलम, रीचा मंजर, बख्तावर कमल, याशफीन इमरान, शैन आलम व दीगर मौजूद थे। सभी ने इस दौरान कहा कि एक्स एमएलए मरहूम मोहम्मद निजामुद्दीन साहब ने समाज के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जिसकी वजह से आज भी लोग उन्हें अच्छे नामों से याद करते हैं और इसी कारण वो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उनके द्वारा लिखी गई किताबों से आज का यंग जनरेशन इंस्पायर हो रहा है। आइए सुनते हैं। मोहम्मद निजामुद्दीन साहब, हम लोग जब नौजवान थे उसी टाइम से उनको पहचानते थे। ये बहुत सारे लड़ाकू नेता था, स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी में, जहाँ पर शिक्षा की पिछड़ा हुआ था। यहाँ महिला की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया। यहाँ पर भी एक उन्होंने इंस्टीट्यूट चालू किया और हर जगह में जहाँ पर भी जो पिछड़े वर्ग आदमी होते हैं, सोशली बैकवर्ड आदमी, एजुकेशनली बैकवर्ड जो कम्युनिटी, हर कम्युनिटी का, वो ये चाहे या इस्लामी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिस्तान हो, वही सवाल नहीं था। सर के पिछले वर्ग है, बैकवर्ड कम्युनिटी है, उनके लिए उन्हें संघर्ष किया था। इसीलिए मोहम्मद निजामुद्दीन साहब बहुत प्यारे आदमी थे। जब हम धीरे धीरे कॉरपोरेशन को जिम्मेदारी मुझे मिला था, तब भी उन्होंने मुझे दोस्त की तरफ, बेटा की तरफ गाइड किया, जैसे काम करना चाहिए। उर्दू इलाका में प्राइमरी स्कूल खोलना चाहिए, हमने खोलने की कोशिश भी किया था। इसका बारे में उनका बहुत इंस्पिरेशन था। एक आदमी, देखिए, जो आदमी सिर्फ आपका लिए नहीं बचता है, जो समाज के सबके लिए सोचता है, सबके लिए बचता है, वही असल ईमानदार आदमी है। मोहम्मद निजामुद्दीन साहब हम सबको लिए वो बड़े ईमानदार आदमी थे। वो सिर्फ कोनो ग्रुप का पॉलिटिशियन नहीं था। ही वॉज द लीडर ऑफ द कम्युनिटी। That was the great achievement of मोहम्मद निजामुद्दीन साहब। उनको जो बायोग्राफी है, उनको जो किताब, उनका तो पूरा बायोग्राफी अगर कोई ध्यान से पढ़े तो उसको पता, हाँ ये तो मिला था, उनको पता चलेगा कि अगर तुम्हारा दिल में कुछ करने के लिए जोश है, किसको लिए तुम करने को इच्छा है, तब करने में कोई बाधा तुमको हटा नहीं सकते। अनडॉन्टेड पर्सनालिटी, उसको दबा देना, उसको डर दिखाना, इससे कोई कामयाब नहीं होता था। वॉज एन अनडॉन्टेड पर्सनालिटी एंड सच ए लवल पर्सनालिटी। देखिए, उन्होंने तो एमएलए था, काउंसलर भी था। अगर आपका लिए सोचता अभी तरफ का एमएलए काउंसलर कितना थे, तब तो बहुत सारे कुछ कर सकते थे। वो यहाँ पर इतने अंदर आसपास क्यों, वो चला जाते पार्क स्ट्रीट में बहुत बड़ा मकान बना सकते हैं, लेकिन ऐसा उनका सोच नहीं था। He was the leader of the community and he had a great vision for all of them. Especially backward community को लिए आगे बढ़ के लड़ना, अपना सोच छोड़कर, ऐसी तरह पॉलिटिकल लीडर तो हमारे लिए कमी है। जहाँ पर हम चलते हैं, जहाँ पर भी देखो इधर उधर, ऐसा सोच लीडर्स का खूब कम है, जो आप खुद अपना भलाई के छोड़कर कम्युनिटी का भलाई के लिए सैक्रिफाइस करे। ऐसे तरीका लीडर तो मिलते ही नहीं है। निजामुद्दीन साहब एक्सेप्शनल कैरेक्टर था। बहुत बड़ा खुशी हुई। मैं एक दफे बहुत आगे आए थे यहाँ पर, तब तो हम उसको बूढ़ी कहते हैं, भाभी कहते हैं। तब तो उन्होंने हमें यहाँ पर इनवाइट किया, खाना खिलाया। इसी दिन वक्त चलते चलते हर आदमी को तो बुखार होते हैं, ये वक्त का आवाज है। तो ऐसे हाल में है, फिर भी उन्होंने बुलाया, हम लोगों को याद किया, प्यार दिया, इससे ज्यादा। अभी जो देखा गया है कि
एक बारात में आ रहे हैं कि उर्दू हिंदी संथाली जुबान को लेकर जो है हुकूमत ने मंजूरी दे दी है, जबकि ऐसा बात नहीं है। इससे पहले जो है एक बहुत बड़ी तहरीक चली थी और कलकत्ता, हावड़ा, तमाम पूरे जिला जिला में जो है इसका प्रोटेस्ट हुआ कि मादरी जुबान में जो है उर्दू में जो है 300 उर्दू जुबान में उर्दू के लिए जो 300 मार्क्स जो है लाजमी था, जिसको ये गवर्नमेंट जो है, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ममता बनर्जी गवर्नमेंट इसको चेंज कर दी थी, बांग्ला कंपलसरी कर दी थी। इसके बाद एक तहरीक चला है, सबों ने मिलकर जो उसमें हिस्सा लिया है, मंसूर साहब हैं तो उसमें बेहतर तौर पर बोलेंगे। आखिर इतने बड़े एहतजाज हुए, तमाम लोग जो है खफा हो गए कि उर्दू के जैसे WBCS के जो है हम लोग के ऑफिसर ये रह चुके हैं, मंसूर साहब जो है WBCS के वो क्या आप लोग के सर्विस कमीशन के जो है मेंबर रह चुके हैं, हम लोग के ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी हैं वो, हाँ, पब्लिक सर्विस कमीशन के। तो वो बता सकेंगे कि उस बायामास के दौर में जब ये उर्दू फारसी जुबान में सब IPS ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर बन रहे हैं, आपके गैजेटेड ऑफिसर है, ये सब लैंड रेवेन्यू ऑफिसर बन रहे हैं, लेकिन ये जो एक ये मामला आया कि उर्दू को हटाकर बांग्ला कर दिया गया, एक तहरीक चली। ये जो तहरीक में जो लोगों ने हिस्सा लिया उनको मुबारकबाद का मुस्तहक है। हम लोगों ने एक मीटिंग किया था ईरान सोसाइटी में, हम लोग तमाम मिलकर एक तहरीक चलाया और उसको हुकूमत को मजबूर होना पड़ा। यही विकास दा हमारे मतलब जो है बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जब भी हमने उनसे कहा है प्रोग्राम के लिए तो उन्होंने एक ही बात बोला जो मुतासिर हुआ कि ये हमारा फर्ज है। मतलब ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं। आज भी आए देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लॉयर है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं किसके लिए, जो नौकरी 26,000 नौकरी जो गया, 26,000 नौकरी किस तरह से आया, वो रुपया रिश्वत लेकर के गया, जब साबित हो गया वो नौकरी चला गया। वो बहुत सारे मतलब जो है मामलात में जो है तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भी उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारे घर में आए, उनको हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वो मतलब जो है एक नेक दिल इंसान है, वो समझते हैं। देखिए, हमारा कंट्री है यूनियन ऑफ स्टेट्स, कोई एक कसम की कुछ नहीं है, भिन्न भिन्न कसम मिलकर ये इंडिया बना है। कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट आर्टिकल है, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट यूनिटी। यूनियन का मतलब हम सब समझ कर सोच कर सब एक साथ रहे। तो हमारा देश में हर जगह में हर बोली है, भिन्न भिन्न भाषा है। उर्दू हमारे देश के बहुत पुराना भाषा है, तो इसके अपने फर्क करे कि हिंदी अलग है, मेरा है, उर्दू अलग है, अंग्रेजी अलग है, ये बिल्कुल बकवास है। निज़ाम साहब तो कौन नहीं जानता, वो उनको तो सर सैयद कहता हूँ बंगाल का। एजुकेशन के मामले में जितना उन्होंने काम किया शायद किसी ने नहीं किया। अकेले एक आदमी, एक वाहिद आदमी ने इतने स्कूलों को मंजूरी दिलाई अपने ज़माने में, अपनी पार्टी के लोगों से बोल करके, झगड़ा कर करके, बुला करके इतना काम किया है, आज तक किसी ने किया। एक वाहिद आदमी ने इतने स्कूलों को मंजूरी दिलाई है, ये तो सोचने से परे है। इट इज़ बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। वो काम उन्होंने किया और सर ने ठीक ही कहा कि मैंने ही लीड फॉर हिज ओन कम्युनिटी, नॉट ओनली ओवर ओन कम्युनिटी, बल्कि हर जात के लोगों के लिए उन्होंने काम किया। हिंदी स्कूल के लिए, बांग्ला स्कूल के लिए, क्रिश्चियन स्कूल के लिए, इंग्लिश स्कूल के लिए, सबों के लिए काम किया उन्होंने। इसलिए वो इंडियन कम्युनिटी के लिए थे, नॉट ओनली मुस्लिम कम्युनिटी। एक बात तो ये हुई। उसके बाद जब उन्होंने ट्रस्ट बनाया तो उन्होंने हमसे मेरा इंतखाब किया। मैं ईरान सोसाइटी में जनरल सेक्रेटरी था, तो उन्होंने मुझे ट्रस्ट में सेक्रेटरी बनाया। तब से जितना प्रोग्राम होता है निज़ाम साहब के हवाले से मैं उसमें रहता हूँ, मैं चलाता हूँ। मैंने निज़ाम साहब को लिखा भी है, उनकी दोनों किताबें तर्जमा भी हो गई हैं, बांग्ला में बाहर किताब आ गई है, इंग्लिश में किताब आ गई है। जो काम किया है ऑटोग्राफी पर या ट्रेवलर पर काम किया, बहुत कम लोगों ने बंगाल में किया होगा। और जहाँ तक ताल्लुक़ है विकास सर का, इनका तो कौन नहीं जानता। मैंने इधर सोल ऑफ आवर कंट्री, आवर स्टेट। ये जब तक ये मेयर थे तब भी काम किया उन्होंने। और यह जो उर्दू कड़ी में जो चिल्ला चिल्ली कर रही है, ये तो किसका पैदा किया हुआ है? इन्हीं लोगों ने बनाया है, इन्हीं लोगों ने उर्दू कड़ी बनाया है। आज को चला रहे हैं, दूसरे लोग चला रहे हैं, चलाए, अच्छी बात है। तो उर्दू का जहाँ ताल्लुक़ है, आज भी देखिए जो कुछ उर्दू का गज़ट आया है उसमें आज भी लोग बारीकी, मैं 6 साल तक पब्लिक सर्विस का मेंबर था, कहाँ कहाँ वहाँ साजिशें हुई, कहाँ कंस्पायरेसी हुई, सब मैं जानता हूँ। और वहाँ तो 6 डिपार्टमेंट था, मेडिकल था, आपको पुलिस का था, और ये था, तीनों को मैंने गवर्नमेंट ने निकाल लिया है। मोहम्मद निजामुद्दीन साहब मेरे ससुर साहब होते थे, मैं उन्हें डैडी बोलती थी। और चूंकि आज पहले बरसी उनकी है, आज 9 साल हो गए उनको, 21 जून।
को उनकी सुबह अर्ली मॉर्निंग हुई थी। तो उनके जाने के बाद इस तरह से मैंने एक हम लोग शादी जब हुई मेरी, तब मैंने इस तरह से लगा ही नहीं कि मैं ससुराल आई हूँ। 2 इंटरकास्ट मैरिज था, मैं जैन और यहाँ इस्लाम धर्म ये नाते थे, लेकिन मुझे कभी पता नहीं चला फैमिली वाइज डैडी का इतना सपोर्ट। लेकिन जब वो गए तब मुझे लगा कितनी जिम्मेदारियां हम लोग के ऊपर आ गई, मैं बता नहीं सकती। आज तक मैं एक एक दिन एवरी डे उन्हें याद करती हूँ, खुश सोचती हूँ कि डैडी किस तरह से सबको संभाल लेते थे इतने अच्छे से, कि हम लोग के यहाँ पे मैंने सब कुछ इतने मिल के हम लोग रहते थे। वो इतने बिजी थे अपने पॉलिटिकल लाइफ में, लेकिन उनका फैमिली लाइफ भी इतना अच्छा था। वो खुद मुझे बोलते थे कि रीचा ये दिन आ गया है, या किसी का बर्थडे है, या जैसे समर हॉलीडेज हो गए तो उनके जो पोते पोती नाती नवासे सबकी छुट्टियां हैं, तो चलो हम लोग अपना पिकनिक का है तो कैसे करना है, उनका सब काम अरेंजमेंट्स मैं करती थी। हर चीज़ कहाँ जाना है, कैसे करना है, या लंच में जा रहे हैं, डिनर जा रहे हैं, क्या सेटिंग होगा, सब कुछ मैं सोचती थी कि डैडी को याद रहता कैसे। उनका सबसे बड़ा एक चीज़ सब मैं चाहती हूँ कि वो सबको एक अपनाए। उस टाइम तो इतना मोबाइल का नहीं था, मोबाइल आई बाद में आई, लेकिन वो हमेशा नोट करते थे। वो उनका सबसे बड़ा चीज़ था कि वो एवरीथिंग अपने उस डायरी में जॉट डाउन रखते थे, फ्रॉम मॉर्निंग 7 o'clock टिल 10:30, जो भी उनकी मीटिंग्स हो या हम लोग के संग हो, एवरीथिंग। तो मैं जब उनको बोलती थी कि डैडी आप घर आ गए, अब तो आपका फ्री टाइम है, फिर आप क्यों लिख के बोले नहीं अगर हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं वो मुझे मालूम होना चाहिए कि हम गोइंग है, मैं जा रहा हूँ। सेम टाइम सेम थिंग उनके टाइमिंग्स के थे। जब हम लोग कहीं रूटीन चेकअप में डॉक्टर के जाते या कहीं भी जाते, डैडी टाइम देते कि इतने बजे रीचा तैयार हो जाना। हमने ठीक है डैडी। वो जो टाइम देते थे, पहले तो मैं उसी टाइम हो जाती थी, लेकिन वो मुझे पहले ही फ़ोन करके पूछते थे रीचा रेडी हो, मैं बोलती थी हाँ डैडी हूँ। तो वो हमेशा बिफोर टाइम पे बिलीव करते थे कि आप कहीं भी जाएं तो आपके पास इतना एम्पल टाइम होना चाहिए कि आप पहुंच पाए। और उनकी पॉलिटिकल लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ, उनकी सोशल लाइफ, जब से मैं शादी होके आई तब से लेके आज जब तक वो थे तब तक मैंने सब कुछ देखा है। इस तरह से मैं बोलूँगी इतनी बारीकी से उन्होंने हर चीज़ को इस कदर, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि परफेक्ट, ही वॉज अ परफेक्ट पर्सन। ये निज़ाम साहब से तो हमारे फैमिली के पुराने ताल्लुकात है, अब्बा के वक्त से एक ताल्लुकात रहा है, सियासी ताल्लुकात रहा है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप रहा है, फैमिली रिलेशनशिप रहा है, और कई एक इदारे में एक साथ काम करने का निज़ाम साहब और हलीम साहब का तजुर्बा रहा है। और उसके वो जो संबंध थे, अमीन साहब उनके दोनों के सरपरस्त थे, और इस 3 लोगों ने मिल कर के बहुत अहम काम को अंजाम दिया है, जो काम आज भी मगरबी बंगाल और सारे हिंदुस्तान में मील का पत्थर का काम किया है। एक बच्चियों को उन्होंने स्कॉलरशिप दी है ट्रस्ट के फाउंडेशन की तरफ से। निज़ाम साहब के अहलिया हमारे बुज़ुर्ग, उन्होंने अपने जेवर दे करके जिस तरीके से तालीम को बढ़ाने की एक मुहिम छेड़ी है, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। और पूरा समाज को तहे दिल से निज़ाम साहब को और निज़ाम साहब की याद को बरकरार रखने की तमाम जो कोशिश है फैमिली की तरफ से, उन्हें बधाई देनी चाहिए। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।